आज हम बीए फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक सोसाइटी यानी समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत से विद्यार्थीगण के लिए ये समाजशास्त्र विषय बहुत नया है। ऐसा नहीं है कि समाज के बारे में नहीं सुने हैं, बहुत सुने हैं। मैं समाजशास्त्र विषय की परिचय देने से पूर्व समाजशास्त्र में समाज क्या है, इनके बारे में पहले पढ़ाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि समाज है, समाज शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगर हम समाज को अच्छी तरह से समझ गए, तो समाज शास्त्र को ठीक तरह से समझ सकते हैं। यानी मूलभूत अवधारणा है समाज। इसी से आधार पर समाज शास्त्र को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो बहुत से विद्यार्थी बाकी विषय तो पढ़ लिए हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र नया विषय है। और समाज के बारे में तो सुने हैं, लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ते हैं उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये समाज है क्या? जनरली सभी लोग सुनते हैं, समाज का अर्थ बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, व्यक्ति के समूह को समाज माना जाता है, सामान्य बोलचाल में। और किसी संगठित और असंगठित समूह को भी समाज मानते हैं। जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, विद्यार्थी ये समाज है, विद्या ब्रह्म हिंदू समाज। इन बोलचाल की भाषा में व्यक्ति के समूह को ही समाज मानते हैं। और विभिन्न प्रकार के जाति बिरादरी हो या फिर ब्रह्म समाज, धर्म समाज, हिंदू समाज, आर्य समाज, सभी को समाज मानते हैं बोलचाल की भाषा में। लेकिन समाजशास्त्र दृष्टि से देखें तो समाजशास्त्र की में समाज क्या है, उनकी अर्थ और परिभाषा को पहले समझ लेते हैं। ठीक? तो देखते हैं सर्वप्रथम कि समाज है क्या? तो यहाँ पे देखोगे, समाज का सामान्य अर्थ मैं जो भी बताया, व्यक्तियों के समूह के लिए समाज, यानी एक व्यक्ति के समूह को समाज बोल देते हैं। दूसरा है, देखोगे असंगठित और संगठित समूह को, जैसे आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, इसको भी समाज मान लेते हैं क्योंकि इस समाज से बिरादरी रखते हैं। लेकिन एक समाजशास्त्री दृष्टि से देखें तो समाज का अर्थ है व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज मानते हैं। यानी व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंध, उनके आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही समाज माना गया है। यानी सामान्य बोलचाल में अलग बोलते हैं, लेकिन समाजशास्त्री अस्त्र देखें तो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही समाज मानते हैं। जैसे एक समाजशास्त्री है, मैकावर एंड पेज ने बोला है कि समाज सामाजिक संबंधों का क्या है, जाल होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। क्यों बताया है इसको, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये सामाजिक संबंध है क्या। ठीक, क्योंकि व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को क्या बोलते हैं, समाज। तो ये सामाजिक संबंध हैं क्या, कुछ को जानते हैं, समझते हैं, तभी समाज के बारे में उनकी मुख्य अवधारणा को समझें। सामाजिक संबंध का अर्थ पहले देखते हैं। सामाजिक संबंध के अर्थ को सबसे पहले मैक्स वेबर ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो, एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता हो। अर्थात यानी, जब सामान्य शब्दों में बताऊं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है, वो व्यवहार क्या हो, सीधी सीधी भाषा में अर्थपूर्ण हो और एक दूसरे से प्रभावित होता हो, तभी सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। दो व्यक्ति हैं मान के चलो, दो व्यक्तियों के बीच रिलेशन संबंध तभी बनते हैं जब परस्पर इस प्रकार की वार्तालाप व्यवहार होता है कि वो अर्थपूर्ण, उनके काम का चीज हो और सामने वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से भी प्रभावित होता हो। ऐसा नहीं है, देखोगे किसी कोई व्यक्ति है सामने वाला से प्रभावित हो रहा हो, यानी उनकी बातें अच्छी लग रही हो तब उनके साथ रिलेशन बनता है। अगर उनके बात अर्थपूर्ण ना हो तो सामाजिक संबंध नहीं बने। और इसी सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था है, उसी को बोलते हैं समाज बोलते हैं।
देखोगे इसके लिए इस परिभाषा का एक स्पष्ट रूप ये है कि अनेक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति समाज निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए है अनेक व्यक्ति का होना ज़रूरी है। तभी वो आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, व्यवहार करेंगे। उसके बाद परस्पर अर्थपूर्ण व्यवहार। जब 2 व्यक्ति अच्छे मित्र भी बनते हैं, देखोगे उनके जो भी किया गया व्यवहार अर्थपूर्ण होता है और एक दूसरे से प्रभावित कर दें, तभी उनके बीच मित्रता बनी रहती है। अगर अर्थपूर्ण व्यवहार ही ना करें तो देखोगे मित्रता नहीं बनेगा और एक दूसरे क्रियाओं से प्रभावित हों और एक दूसरे से प्रभावित करें। स्वाभाविक सी बात है, एक दूसरे क्रिया को प्रभावित होंगे, जो भी बात करेंगे, व्यवहार करेंगे उससे प्रभावित होंगे और दूसरे को भी प्रभावित करेंगे, तभी सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं और इससे एक व्यवस्था बनती है, उसी को समाज कहते हैं। तो ये सामाजिक संबंधों के अर्थ को मैक्स वेबर ने पूरी स्पष्टता से बताने की कोशिश किया है। अब आगे देखते हैं कि मैकावर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल क्यों कहा है। ठीक, मैकावर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। क्यों कहा है? देखोगे यहाँ पे सामाजिक संबंधों का जाल मैकावर के अनुसार समाज के प्रमुख आधार हैं, ये समाज है और सामाजिक संबंधों का जाल बताए। ये देखोगे बीच में पूरा व्यक्तियों का एक समूह है। इनके आधार पर क्या होता है, सामाजिक संबंध स्थापित होता है। इसके आधार पर एक निर्मित व्यवस्था होता है, इसी से समाज बनता है। मैकावर और पेज ने इसे सामाजिक संबंधों का जाल क्यों कहा है, एक-एक पॉइंट से इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इनके दिए हैं, ये डायग्राम के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हो। जैसे रीतियाँ हैं, कार्यप्रणाली है, अधिकार है, सहयोग, पारस्परिक सहयोग है, समूह विभाग है, स्वतंत्रता है, मानव व्यवहार का नियंत्रण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रीतियाँ। प्रत्येक समाज में, ठीक? प्रत्येक समाज में कोई ना कोई नियम कानून होता है। सामान्य भाषा में समझाऊँ। रीति ढंग, कार्य करने के तरीके तो अलग है। प्रत्येक समाज में कुछ नियम कानून होते हैं। इस नियम कानून के आधार पर उन्हें क्या खाना है, क्या सोना है, पहनना है, कैसे कपड़े पहनना है, क्या पढ़ना, शिक्षा दीक्षा देना है, वो समाज सिखाता है। यानी प्रत्येक समाज में कुछ रीतियाँ होती हैं, नियम कानून होते हैं, जिसके अनुसार समाज के बाकी सदस्य उसके अनुसार चलते हैं और उस समाज के नियम कानून को मानते हैं और इसी के आधार पर एक समाज निर्मित होता है, समाज व्यवस्था बनी रहती है, सीधी-सी बात। देखोगे अलग-अलग समाज है भारत देश में। हिंदू समाज को देख लो, जैन को देख लो, मुस्लिम को देख लो, उनकी खान-पान, रीति-रिवाज अलग-अलग हैं और वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में ये रीति है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये समाज निरंतर चल रहता है, बना हुआ है। दूसरा पॉइंट देखोगे कार्यप्रणाली। यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली कार्यप्रणाली वह समाज की वह अंग है जिसमें व्यक्ति अपने उद्देश्यों या सीधा-सीधा बोले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी समाज में रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न कार्यप्रणाली के माध्यम से करता है। ये समाज के महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए मैकावर ने इसको समाजशास्त्र को समाज जाल बोला है, सामाजिक संबंधों का जाल। देखोगे व्यक्ति अलग-अलग कार्य करता है, कार्य के आधार पर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये हो गया आपका कार्यप्रणाली। तीसरा है अधिकार। अधिकार को मैं सीधा-सीधा बोल रहा हूँ सत्ता। आप सभी लोग जानते हो, प्रत्येक समाज में किसी न किसी व्यक्ति को एक अधिकार प्रदान होता है। ऐस यानी सीधा इसकी विशेषता के आधार पर समझूँ कि ऐसा कोई समाज नहीं है, जहाँ पे समानता ही हो। जहाँ समानता है, वहाँ पे क्या है, भिन्नता भी है। यानी हर समाज में प्रत्येक एक व्यक्ति को कोई अधिकार मिला हुआ है, सत्ता। जो वह अधिकार जिस व्यक्ति को मिला है, वो समाज के बाकी लोगों पर एक अधिकार जमाता है और उनको समाज के लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। स्वाभाविक सी है, जैसे देखोगे कि समाज में जितने भी जाति समूह बैठे हैं, देखो भारतीय समाज के अंदर में देखोगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक प्रधान होता है, उनकी बात को लोग मानते हैं और इसी के आधार पर समाज की व्यवस्था निर्मित होता है और समाज निरंतर चलते रहते हैं। अगर किसी के पास अधिकार नहीं होगा,
सब समान होंगे, तो देखोगे ये समाज की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा है, नेक्स्ट है पारस्परिक सहयोग। समाज में पारस्परिक सहयोग बहुत आवश्यक है। बिना सहयोग से समाज नहीं चल सकता। एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो बिना सहयोग से समाज नहीं, संबंध नहीं बन सकता। सामाजिक संबंध नहीं बनेगा तो व्यवस्था भी नहीं बनेगी, तो समाज भी नहीं बनेगा। ठीक? तो समाज में देखोगे अभी विभिन्न समाज है, उन सामाजिक व्यवस्था में, समाज में जो लोग रह रहे हैं, उनमें परस्पर सहयोग की भावना पाई जाती है। लोग एक दूसरे से सहयोग लेते हैं और व्यक्ति दूसरे को सहयोग दे करता है, और इसी के आधार पर, सहयोग के आधार पर समाज की बुनियाद टिकी हुई है, क्योंकि बिना सहयोग से यार समाज की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है समूह तथा विभाग। मैं बता रहा हूँ कि ये समाज है, विभिन्न समूह और विभाग में बटा हुआ है। ठीक? हर समाज का विभिन्न प्रकार के क्या है, आपके समूह और विभाग में बटे हुए हैं। जैसे कोई समूह है, कोई गांव है, कोई कस्बा है, कोई नगर है। गांव, कस्बा, नगर, देखोगे वहां पे अलग अलग समाज बने हुए रहते हैं। ठीक? और एक परिवार को ही देख लो, ये परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, तो गांव, नगर, कस्बा, इसके आधार पर समाज। अभी मैं अभी मैं समूह समाज के बारे में बता रहा था। समूह तथा विभाग के बारे में, जो समाज, मैकावर पेज ने समाज के प्रमुख आधार की कल्पना की है कि देखोगे समाज में विभिन्न प्रकार के समूह, संगठन आदि में बटा रहता है, इकाई बने रहती है। जैसे नगर, कस्बा, ठीक है, महानगर, अलग अलग समाज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वतंत्रता। यानी स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं कि मैं कुछ भी कर लूं, तोड़ फोड़ कर लूं, जो भी चीज कर लूं। स्वतंत्रता का तात्पर्य है समाज व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आजादी, स्वतंत्र दिया है। यानी समाज में रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है, एक बता। जैसे हम लोग आईने में अपना चेहरा को देखते हैं, अपने कपड़े, बालों को संवारते हैं, देखने की कोशिश करते हैं मैं कैसा दिख रहा हूँ। उसी प्रकार समाज भी एक आईना है। उस आईना में व्यक्ति अपने आप को देखने की कोशिश करता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। उसका तात्पर्य है कि लोग मेरे को किस आधार पर देख रहे हैं। ठीक? अच्छा सोच, मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। उसी के आधार पर वो खुद अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और जीवन में आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। ठीक? अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, जो भी है, कि समाज में उनके प्रति रवैया कैसा है, और इस समाज में रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। लास्ट पॉइंट है, देखोगे, मानव व्यवहार की नियंत्रण। अगर हम मानव व्यवहार को नियंत्रण नहीं करें, तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि देखोगे हम लोग के मानव व्यवहार में नियंत्रण एक कड़ी आ जाता है, पुलिस व्यवस्था। अगर हम कुछ गलत काम करेंगे, तो गलत काम करते हैं, तो स्वाभाविक सी रहता है, एक डर रहता है, चोरी कर लिए, कोई डाका डाले, तो डर रहता है कि हमें कोई ना कोई पकड़ने वाला तो है, पुलिस है। तो हमें एक डर रहता है, जो मानव व्यवहार को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये मैकावर के अनुसार समाज के प्रमुख आधार में जो रीतियां, नियम, कानून, उसके बाद कार्य प्रणाली, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार कार्य करते हैं, अधिकार, किसी के पास सत्ता होती है, जो मानव व्यवहार को एक सही दिशा में चलने में महत्वपूर्ण भूमिका गाइडलाइंस कर देता है। सहयोग महत्वपूर्ण अवधारणा है, सहयोग के बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते। और समूह और विभाग, समाज के विभिन्न समूह, इकाई, संगठन है, जो अलग अलग विभागों में बटा हुआ है। स्वतंत्रता, व्यक्तित्व का विकास और मानव व्यवहार को नियंत्रण। इसीलिए मैका और पेज ने इसे सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। अब देखते हैं कि समाज देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है। ठीक? तो विशेषताएं में 2-3 पॉइंट है, तो उसको मैं एक-एक को डील कर देता हूँ। समाज, पहला पॉइंट आएगा पारस्परिक जागरूकता। अगर पारस्परिक जागरूकता नहीं होगा,
तो समाज की कल्पना नहीं कर सकते। लोग एक दूसरे से जागरूक, तभी तो लोग सामाजिक संबंध पे बनाएंगे और इसी के आधार पर व्यवस्था निर्मित होगा, तभी समाज होगा। अगर एक व्यक्ति अकेला चलेगा, किसी दूसरे के साथ नहीं रहेगा, तो समाज की कल्पना ही नहीं हो सकती। तो पारस्परिक जागरूकता समाज के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, समाज अमूर्त है, यानी दिखाई नहीं देता। जो मूर्त दिखाई देता है, अमूर्त है वो दिखाई नहीं देता। ठीक। समाज में अभी बताया था, सहयोग सहयोग भी पाया जाता है और संघर्ष भी पाया जाता है। अधिकार की बात किया था, समानता भी है और विभिन्नता भी है। ठीक। स्वतंत्रता भी है, मानव व्यवहार को नियंत्रण कर। तो ये था महत्वपूर्ण अवधारणा है समाज, जो समाज शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। तो एक जनरली परिभाषा है, समाज वह है जिसमें व्यक्ति के समूह सामाजिक संबंध स्थापित करता है, उसके आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं, समाज। जो मैकावर पेज ने सरल भाषा में बता दिया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है।